दोस्तों एक एज के बाद ना एक इंसान के लाइफ में रिकरिंग इनकम शुरू हो जाना चाहिए। लोग काफ़ी टाइम पे सपना देखते हैं कि मैं ये बड़ा कुछ बन जाऊंगा, आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा या कोई बहुत बड़ा बिजनेस चालू कर दूंगा, मिलियनर बिलियनर बन जाऊंगा। इस टाइप की चीज़ें सोशल मीडिया में भी हाईलाइट होती हैं, पर हम अक्सर भूल जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो है कि रिकरिंग इनकम रेगुलर महीने के 1 तारीख या 3 तारीख या 7 तारीख, कोई भी तारीख हो, आपके बैंक अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट क्रेडिट होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप शायद अभी जिस स्टेज में हो इसका एहसास नहीं होगा, अगर आप अर्ली 20s में हो तो इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। बट आज से 10 साल बाद आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ब्रूटली होगा। आप आपके खर्चे रेकरिंग हैं, आप कुछ भी कर लो, आपके बिल्स जो बिजली के बिल आ रहे हैं या कोई भी चीज़ें हैं, महीने का ग्रॉसरी मंगाना है, जो कुछ भी करना है वो रेकरिंग होता है, हर महीने आता है। तो बिकॉज़ ऑफ योर रेकरिंग एक्सपेंसेस आपका रेकरिंग इनकम होना बहुत ज़रूरी है, और एक सर्टेन एज के बाद ये शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे आईएएस एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ। और यूपीएससी अनफॉर्चुनेटली, जो स्टूडेंट्स यूपीएससी परस्यू करते हैं उनके लिए यूपीएससी इज़ एन इमोशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन नहीं है ज़्यादा लोगों के लिए। जैसे कैट इज़ अ रैशनल डिसीजन, ज़्यादातर लोग कैट परस्यू करते हैं, उनको पता है टफ एग्जाम है। पर अगर किसी तरीके से मेहनत करके अगर 98 99 परसेंटाइल आ जाता है, टॉप 20 स्कूल में एडमिशन हो जाता है, तो एक अच्छी जॉब उनको लग जाएगी, ये उनको एक गारंटी होता है। इट्स अ वेरी रैशनल डिसीजन। यूपीएससी के ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो मान सम्मान मिलेगा या कोई इंस्टाग्राम का रील देखकर आ गए हैं, आईएएस पावर, आईपीएस पावर, इस टाइप की चीज़ें देखकर वो आ जाते हैं। उनको आइडिया ही नहीं होता ये स्टैटिस्टिकली कितना ज़्यादा टफ है। अगर आप कैट में 1% टॉप 1% में आते हो, आपका 99 परसेंटाइल आता है, आपका ऑलमोस्ट लाइफ सेट हो जाता है। यूपीएससी में अगर आप टॉप 1% पे आते हो प्रीलिम्स में, आपको सिर्फ मेंस लिखने का मौका मिलता है और कुछ नहीं होता आपके साथ। तो इट्स स्टैटिस्टिकली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और जो लोग रोजी पिक्चर शो करते हैं या आप जिनको देखते हैं, वहाँ पे सर्वाइवरशिप बायस होता है। वो क्या है बाद में कभी डिस्कस करेंगे। बट इट इज़ वेरी टफ एंड इट्स एन इमोशनल डिसीजन। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग अपने जीवन का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि टाइम का वैल्यू क्या है लाइफ में। वो अगेन इट विल बी अ डिफरेंट टॉपिक, उस पर बाद में बात करेंगे। बट दे आर लूजिंग देयर अर्निंग ईयर्स, जिस समय में वो पैसा कमा सकते थे और रिकरिंग इनकम शुरू कर सकते थे। रिकरिंग इनकम बहुत ज़रूरी है एक इंसान के लाइफ में। यू आर काइंड ऑफ एन अनटचेबल, एक अनहाइजीनिक पर्सन की तरह आपको लोग ट्रीट करेंगे अगर एक सर्टेन एज के बाद यू हैव नॉट स्टार्टेड योर रिकरिंग इनकम। और लोग सोचते हैं कि मैं एकदम से, मैं बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से बात करता हूँ कि तुमने क्यों किया, तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है और बहुतों को अच्छी अच्छी जॉब्स ऑफर हुई थी। तो कोई कहता है कि सर मेरे को 25,000 का ऑफर मिला था, तो 25,000 भी कोई सैलरी है, मैं नहीं ज्वाइन किया इसलिए मैं इसमें आ गया। उनको वो, जैसे वैभव सूर्यवंशी खेलता ना पहले बॉल पे छक्का, उनको पहले बॉल पे छक्का मारना है, जबकि ये बात उनको पता ही नहीं है कि इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में डिग्री, पढ़ाई जैसी भी हो, डिग्री जैसी भी हो, आपको प्रोफेशनल जो इंडस्ट्री में जो काम होता है उसकी आपको पढ़ाई नहीं कराई जाती, वो स्किल्स आपको बिल्कुल नहीं सिखाए जाते हैं। तो आप वो स्किल्स सीखते हो ड्यूरिंग योर जॉब, काम के वक्त। जो पहले 3 साल होते हैं ना, आप किसी भी, जैसे मुझे दूसरे सेक्टर्स का नहीं पता बट मुझे बायो फार्मा का पता है, बायोटेक का पता है, क्योंकि मैं उस फील्ड से आया था, मैंने पढ़ाई उस फील्ड में करी है, उसका थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है उस इंडस्ट्री का। वहाँ पे कैसा है कि पहले 3 साल जो होते हैं वो आपके लर्निंग फेज होते हैं, अर्निंग फेज नहीं है। आपको अगर 25,000 मिल रहा है वहाँ पे, तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, कोई आपको सिखाने के पैसे दे रहा है, आप सीखने के पैसे कमा रहे हो। पहले 3 साल जो होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जब आप निकलते हो, यू आर जस्ट अ पर्सन हु हैज़ इंफॉर्मेशन, किताबी इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव एनी नॉलेज। नॉलेज कैसे आता है? जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो, आप ना सिर्फ स्किल सीखते हो, जो कि स्किल मशीन चलाने का स्किल है, यू नो हाउ टू ट्रबल शूट एज वेल। कोई दिक्कत होता है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं, लोगों के साथ कैसे मैन्यूवर करके काम करना पड़ता है। यू लर्न सॉफ्ट स्किल्स, यू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, यू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको लोगों को हैंडल करना आ जाता है, किस तरीके से लोगों को हैंडल करके अपना अपना काम करें। कोई कुछ बोल गया या कोई कुछ कर लिया, उसको हम किस तरीके से ऑब्जॉर्व करके आगे जाएं। वो सारी स्किल्स जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, एक्सेल करने के लिए ज़रूरी है, वो आप पहले 3 साल सीखते हो। और इस बात के आपको पैसे दिए जा रहे हैं, तो आपको तो अपने किस्मत को थैंक यू बोलना चाहिए कि अगर आपको 25,000 का जॉब ऑफर मिल रहा है।
क्योंकि पहले 3 साल आप सीखोगे काम, ट्रस्ट मी आपको कुछ नहीं आता। आप भले ही यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे हो, आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो, व्हिच प्रूव्स दैट यू आर अ हार्ड वर्कर, बट एक्चुअल इंडस्ट्रियल स्किल आपके पास नहीं है। वो आपको पहले 3 साल लग जाते हैं डेवलप करने के लिए। तो वहाँ पे आप सीखते हो, क्योंकि फिर 3 साल बाद जब आप कंपनी चेंज करते हो, कहीं और जाते हो, फिर देखो कितना अच्छा जंप मिलता है आपको। 25 से आप थोड़ा-थोड़ा आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, 5-6% करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, बट एकदम से फिर 30% का जंप मिलता है द मोमेंट यू चेंज अ कंपनी। 3-4 साल में वैसे लोग कर लेते हैं, जनरल प्रैक्टिस यही है। तो इसको लेके कभी डिसहार्टन नहीं होना है कि मेरी पहली सैलरी 25,000 की है। इट्स अ वेरी गुड सैलरी, वन शुड स्टार्ट योर रिकरिंग इनकम। लोग एमबीए करके, एमटेक करके आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सब गवर्नमेंट जॉब ठीक है, बाकी चीज़ें ठीक है, बट इन सब में बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं विदाउट स्टार्टिंग देयर रिकरिंग इनकम। बिना रिकरिंग इनकम के यू आर अ नोबडी। आप आपका वैल्यू एज अ ह्यूमन बीइंग एकदम यहाँ से यहाँ चला आता है, नीचे चला जाता है। यू हैव टू स्टार्ट रिकरिंग इनकम। रिकरिंग इनकम बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग बिजनेस करने का सोचते हैं कि मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, उनको आइडिया नहीं है कि बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल काम होता है। बिजनेस शुरू करना तो एक बात है, बट उससे रेवेन्यू जनरेट करना कितना मुश्किल काम होता है। इससे पहले कि वो आपको रेकरिंग इनकम दे, रेगुलर इनकम दे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस। क्योंकि देखो जॉब में कैसा है कि आपको सिर्फ अपना काम करना है और उस बात के पैसे मिलते हैं। बिजनेस में भी आपको किसी के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, उस बात के आपको पैसे मिलेंगे, बट उसके अलावा भी बिजनेस में बहुत सारे काम होते हैं। आपको पहले उस क्लाइंट तक पहुंचना होगा, उस क्लाइंट को ढूंढना होगा, उस तक पहुंचना होगा और उसको कन्विंस करना होगा कि वो आपको काम दे, आपको कॉन्ट्रैक्ट दे। ये जो पहले 3-4 काम है, इसके कोई पैसे नहीं मिलते। आप उसके बिल में नहीं जोड़ सकते कि ये तो आपका काम रहा, मगर तुमको ढूंढने का ये अलग से पैसा, तुमको कन्विंस करने का ये अलग से पैसा, तो ये पूरा मैंने एक पैकेज बना दिया, ये पूरा पैसा तुम मेरे को दो। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, एनर्जी, हर टाइप की चीज़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके बिजनेस शुरू होता है। और बाय द टाइम इट बिकम्स अ वेल ऑयल्ड मशीनरी, एक बहुत ही रेवेन्यू जनरेटिंग वो एक काम बन जाए, उसको बहुत टाइम लगता है। तब तक आप कैसे सर्वाइव करोगे? ये चीज़ हमेशा उस व्यक्ति को सोच लेनी चाहिए जो बिजनेस के बारे में सोच रहा है। और इस वजह से भी काफ़ी सारे लोग अपने जॉब छोड़ के बिजनेस में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जॉब आपको रेगुलर एक रिकरिंग इनकम दे रहा है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होता है, एक इंसान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये सरकारी लोग क्यों इतना कॉन्फिडेंस में घूमते हैं? अगर मैं घूस वूस की बात नहीं कर रहा, मैं वो जो एक्स्ट्रॉर्डनरी वो पावर दिखाते हैं, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा, बट क्यों आज भी हमारे समाज में एक सरकारी अगर कोई क्लर्क भी है, क्यों उसकी इतनी इज्जत होती है? क्योंकि उसके चेहरे पे वो चीज़ होता है, वो लिखा होता है एक तरीके से कि गारंटीड है इसके बैंक अकाउंट में महीने की 1 तारीख को इतने हज़ार रुपए घुस जाएँगे। ये जो गारंटी है ना, इसी बात का कॉन्फिडेंस होता है एक सरकारी आदमी को। नहीं तो सैलरी कोई बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरली रिच, बट इट गिव्स यू स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का अपना ही वैल्यू होता है, जिसको सोशल मीडिया में कहीं पे इतना हाईलाइट नहीं किया जाता है। लोग पावर की बात करते हैं और देश सेवा की बात करते हैं, वो सब ठीक है, और बिजनेस को ग्लैमराइज करते हैं, वो सब ठीक है, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर आप आम आदमी हो, मेरी तरह, मेजॉरिटी इस देश के लोगों की तरह, तो हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टेबिलिटी। रिकरिंग इनकम आपको वो स्टेबिलिटी देता है, आप टेंशन फ्री रहते हो, हर कोई आप पे भरोसा करता है, आपकी फैमिली का आपके ऊपर जो बिहेवियर है उनका वो बदल जाता है। आप ये चीज़ रियलाइज़ करोगे, टिल यू आर अर्निंग आपका वैल्यू है। आपके खुद के फैमिली वाले आपको ज़्यादा इज्जत देते हैं, प्यार से बात करते हैं, बाहर के लोग प्यार से बात करते हैं। द मोमेंट यू स्टॉप अर्निंग, योर वैल्यू ड्रॉप्स एज अ ह्यूमन बींग, यू सडनली बिकम अनहाइजीनिक। लोग आपसे आपसे ऐसे बात करेंगे, ऐसे ट्रीट करेंगे आपको, जैसे 5 दिन से आपने नहाया नहीं, आपने ब्रश नहीं किया है, इस तरीके से आपसे ट्रीट करेंगे। आपके बगल में बैठेंगे नहीं, आपसे बात नहीं करेंगे। ये होता है अगर आपके पास रिकरिंग इनकम ना हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिकरिंग इनकम, एंड फाइंड द बेस्ट वे पॉसिबल जिससे आपकी रिकरिंग इनकम शुरू हो जाए। मैंने गवर्नमेंट जॉब बोला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के 6-7 साल वेस्ट कर दोगे रनिंग आफ्टर अ गवर्नमेंट जॉब। आपको जहाँ से मिलता है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि आप किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट को ज्वाइन कर लो। मुश्किल होता है, लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ प्रॉब्लम है, टॉक्सिक कल्चर है, काम बहुत कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकरिंग इनकम, जो वो जॉब आपको देता है, इंश्योर करता है कि महीने के 1 तारीख को आपके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा टिंग से, और उसमें लिखा रहेगा कि सैलरी हैज़ बीन क्रेडिटेड। वो जो सुकून देता है आपको, वो और कुछ नहीं दे सकता। यू कैन स्लीप ईजी, आप
को एक मन में गारंटी होता है कि हाँ, मैं अपने फैमिली का ख्याल रख सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सकता हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रख सकता हूँ, अपने वाइफ को जो भी उसका मन है मैं उसको खरीद के दे सकता हूँ। दैट इज़ व्हाट रियल मैन इज़। असली आदमी ये नहीं है कि वो कितना स्टाइल मार रहा है, कितनी स्पीड से वो कार भगा रहा है या बाइक भगा रहा है, वो असली आदमी नहीं है। असली आदमी वो है जो जो प्रोवाइड कर सकता है, जिसके अंदर एक गारंटी होता है कि हाँ, मैं ज़िम्मेदारियाँ ले सकता हूँ, आई कैन प्रोवाइड, और वो दे पावर देता है आपको एक रिकरिंग इनकम। इस वजह से रिकरिंग इनकम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सरकारी नहीं तो गैर सरकारी ही सही, बट रिकरिंग इनकम आपके लाइफ में आ जानी चाहिए। अदरवाइज यू विल बिकम सब ह्यूमन, आप इंसान की कैटेगरी से थोड़े नीचे कैटेगरी, थोड़े नहीं काफ़ी नीचे कैटेगरी में आ जाओगे। इसलिए रिकरिंग इनकम इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और हर एक के लिए। ये मैं हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इस श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर वॉरेन बफेट को भी देखो, बिलियंस ऑफ डॉलर, आई थिंक 90 कितना, आई थिंक 100 बिलियन हो गया उसका, आई एम नॉट श्योर कितना है, बट उतना बड़ा बिलियनर भी रिकरिंग इनकम रखता है। वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वो लेता है बर्कशायर हैथवे से, आई थिंक $1 लाख वो लेता है साल का। उसके बाद उसके ऑपरेशनल बिजनेस, उसको चाहिए क्या? बर्कशायर हैथवे में इतना बड़ा बिजनेस है, इतने कंपनीज के शेयर है, कोको कोला के इतने शेयर्स हैं, उसको क्यों चाहिए? बट फिर भी उसके अपने बिजनेसेस है। जैसे फर्नीचर का उसका एक बिजनेस है, नेब्रास्का फर्नीचर, फिर एक टॉफ़ी की एक पता नहीं सी कैंडी करके एक है, फिर उसका इंश्योरेंस बिजनेस है, गिटको गिटको करके एक इंश्योरेंस बिजनेस है उसका। तो उसने बहुत सारे बिजनेस खोल रखे हैं जिससे उसका एक रेगुलर रिकरिंग इनकम आता है, प्लस एक सैलरी लेता है वो बर्कशायर हैथवे से। तो रिकरिंग इनकम सबको चाहिए। आप अमीर बन जाओ, आप करोड़पति बन जाओ, आप आईएएस बन जाओ, एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम चेजिंग आफ्टर दीज थिंग्स। आप साइड साइड में करो कोई भी चीज़, बट उस टाइप के मत बन जाओ कि रेवोल्यूशनरी, क्योंकि वैसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। मे बी 1000 में से एक का होता है कि सब छोड़ छाड़ के एक चीज़ के पीछे बैठ गए और वही सक्सेसफुल हो गया, उसी ने आपको बिलियनर बना दिया। ऐसा बहुत 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 कम लोगों के साथ होता है। अगर आपको कुछ करना भी है, कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है या कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना है, अपने रिकरिंग इनकम के साथ साथ आपको उसको करना होगा। और एवरीबडी गोज़ फॉर रिकरिंग इनकम या ऑपरेशनल इनकम, वो वॉरेन बफेट हो या कोई भी हो। तो अगर प्राइवेट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब में भी एक्सपीरियंस के साथ आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। डोंट फील बैड कि मेरी सैलरी इतनी कम है। वो आपका वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आपका वैल्यू बढ़ेगा जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा, एंड इवेंचुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग रेस्पेक्टेबल सैलरीज। और टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वेस्ट करके घर मत बैठ जाइए कि मेरे को करना है, इसी को चेज़ करना है, इसी को करना है, वरना मैं नहीं करूँगा। दैट इज़ अ पैथेटिक थिंग, दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग टू, वेरी बैड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। तो आपके लाइफ का सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए रिकरिंग इनकम, जैसे भी करके हो, क्योंकि बिल्स रेगुलर आते हैं। तो डोंट सिट बैक, लेड बैक, ऐसे मत हो जाओ कि आराम आराम से जो होता रहेगा देखेंगे, जो भी करना है एक बार में हम पहले बॉल पे ही 6 मारेंगे, हम बनेंगे तो आईएएस ही बनेंगे, बिजनेस करेंगे तो एकदम से मिलियनर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू विथ योर रिकरिंग इनकम, स्ट्राइव फॉर योर रिकरिंग इनकम, उसके लिए मेहनत करो, कोशिश करो कि आपका रिकरिंग इनकम शुरू हो, और हो सके तो बड़े कंपनीज़ को ज्वाइन करो, अच्छे बड़े कंपनीज़ को ज्वाइन करो। और क्योंकि छोटे कंपनीज़ में एक और, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ, छोटे कंपनीज़ लगते हैं थोड़ा ल्यूक्रेटिव, घुसना आसान होता है, बट उनसे फिर पैसे निकलवाना अपने आप में एक काम होता है। ठीक है ना, कि उसके लिए अलग से सैलरी यू डिज़र्व, तो उनसे पैसे निकलवाना इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। तो आप वैसा चीज़ मत करो, बड़े इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करो, उसमें कम से कम मेहनत अगर हो, और तो आपकी सैलरी कम से कम गारंटीड होती है, उसका टाइम गारंटीड होता है। और कंपनीज़ का कैसा होता है ना कि उनका अपना एक नेटवर्क होता है, उनका अपना एक इकोसिस्टम होता है। अगर आप किसी एक काम में अच्छे हो, इफ़ यू एंटर दैट कंपनी एंड यू डू दैट वेल, आपको बाकी और किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बाकी मैं मार्केटिंग कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं कुछ नहीं, कंपनी सारा कुछ आपका सँभाल लेती है। आपको सिर्फ़ अपना काम करना है और उसके आपको पैसे मिलते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि सीलिंग होता है, एक सैलरी के बियॉन्ड हम ग्रो नहीं कर सकते। अरे भैया, भूखे मरने से अच्छा है। और मेजॉरिटी लोग ये जो भी अपना ये करेंगे, अपना वो करेंगे, बड़ा पोजीशन लेंगे, उनका इवेंचुअली कुछ नहीं बनता है, इवेंचुअली वो भूखे मरेंगे। ठीक है, तो उससे तो बेटर है यू गेट इनटू समथिंग स्टेबल। लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ, लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपका वैल्यू बढ़ाता है, और उसके बाद अगर 2-3 घंटा स्पेयर आपको मिल जाता है, उसमें आप कुछ करो, आपका मेंटल पीस भी रहेगा कि हाँ, ये 2-3 घंटे मैं अपने काम को दूंगा। अगर मन है, एनर्जी है, इफ़ योर बॉडी अलाउज, देन गो फॉर इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नेवर एवर स्टॉप योर रिकरिंग इनकम, एंड इफ़ यू आर नॉट इनटू रिकरिंग इनकम, बेटर गेट इनटू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। मैं कोशिश
कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक्चुअली बात हुई थी कुछ दिनों पहले अपने एक दोस्त से अबाउट दिस थिंग, अबाउट रिकरिंग इनकम, कि क्या हमें बड़ा कुछ करना चाहिए और एक लमसम कमाना चाहिए। वो करते हैं लोग, बट एक लेवल के बाद करते हैं। फर्स्ट इंश्योर योर रिकरिंग इनकम। आपके पास कुछ नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और आप बात कर रहे हो कि मैं एक बार में 2 करोड़ रुपए कमा लूंगा। दैट इज बुलशिट, दैट इज कंप्लीट बुलशिट। आपको वो सब नहीं करना है। फर्स्ट इंश्योर योर रिकरिंग इनकम। अगर आपने पढ़ाई करी है, अनएम्प्लॉयमेंट का बात चलता है इंडिया में कि बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है, बट मैंने तो देखो पेपर में पढ़ते हैं ये सब चीज़, डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी, न्यूज़ मीडिया, ये सब देखते हैं, बट मेरे जान पहचान में मुझे आज तक ऐसा नहीं कोई दिखा है कि जिसने अच्छे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी करी हो और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से अनएम्प्लॉयड हो। वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड मैंने बहुत देखे हैं, जैसे उनको आईएएस की तैयारी करनी है या कुछ करना है या अपना बिजनेस बनाना है, पैसा कमा नहीं रहे हैं, बस करे जा रहे हैं अपना कुछ, उस टाइप के अनएम्प्लॉयड मैंने देखे हैं। पर इस टाइप के नहीं देखे हैं कि वो कोशिश कर रहा है और लगातार वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही है और 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वो घर बैठा हुआ है। ऐसा मैंने किसी को नहीं देखा। मेरे अपने बैच के भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, अपने बैच के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, ऐसे भी लोगों को। एवरी ईच एंड एवरी वन ऑफ देम हु एवर हैज़ द विल ऑफ वर्किंग हैज़ अ जॉब। किसी की बड़ी है, किसी की छोटी जॉब है, छोटी क्या ठीक ठाक जॉब है, कोई फॉरेन में सेटल्ड है, कोई इंडिया में ही ठीक ठाक सा जॉब लेके बैठा, बट एवरीबडी इज डूइंग समथिंग। ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है अपने जान पहचान में कि उनके पास डिग्री है, स्किल है, उसके बावजूद वो बैठे हुए हैं कि कुछ नहीं बन रहा उनका। ऐसा मैंने नहीं देखा है। पेपर में हम पढ़ते हैं, हम न्यूज़, टीवी, मीडिया, इन सब में देखते हैं, स्पेशली एंटी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट क्रिटिक जो चैनल्स या जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, इतना परसेंटेज, उतना परसेंटेज। बट मैं अपने जो जान पहचान के लोग हैं, जो भी 300-400 लोगों को हर कोई जानता है, आप भी जानते होंगे, आपके सर्कल में होंगे, मैं भी जो जानता हूँ, आई हैव नॉट सीन एनीबडी अनएम्प्लॉयड। कम ज़्यादा सबके पास है, एवरीबडी हैज़ अ जॉब। बट बाकी है, इंडिया में प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे हैं। बट इफ़ यू आर एडिक्वेटली स्किल्ड एंड यू आर रेडी टू स्ट्राइव, हसल, एंड यू हैव द विल टू गेट जॉब एंड टू वर्क, यू कैन गेट अ जॉब। सो उसमें तो प्रैक्टिकली तो मैंने अभी तक देखा नहीं है कि कहाँ कहीं पे ऐसा है कि जो चाह रहा है जॉब करना पर फिर भी उसके पास नहीं है। तो एनीवेज, व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग इन दिस वीडियो इज़, जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे, बाद में भी हो सकते हैं, बट फर्स्ट यू नीड टू इंश्योर कि एक सर्टन अमाउंट, और डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, जैसे मैं यहाँ कोलकाता में रहता हूँ, तो कोलकाता में 40,000 पर मंथ इज़ गुड। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से भी आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं, ठीक ठाक, अगर आपके पास घर वर है, रेंट नहीं देना है, तो 40,000 इज़ गुड इनफ फॉर वन पर्सन। इफ़ यू आर मेकिंग 40,000 पर मंथ, तो यू कैन हैव अ डिसेंट लाइफ। तो इतना अगर आप इंश्योर कर लो, उसके बाद 1-2 दिन अगर आपको जैसे वीकेंड्स में फ्री मिल जाता है, या फिर काम के बाद 2 घंटे 3 घंटे फ्री मिल जाता है, तो आप साइड बाय साइड कुछ डेवलप कर लो, बट नेवर स्टॉप दैट 40,000 रुपीज़ फ्रॉम एंटरिंग योर लाइफ। दैट इज द, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो ना, रेगुलर ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है, रेगुलर पानी पीना ज़रूरी है, वैसे ही इस शहर में, इस कॉन्टेक्स्ट में रेगुलर 40,000 रुपीज़ इज़ इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको काम करना है। दिस फिगर कैन चेंज। अगर आप मुंबई में रहते हो, पूना में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, मे बी दैट्स कैन क्लाइम टू 1 लाख रुपी, बट दैट यू हैव टू इंश्योर कि वो अमाउंट आता ही रहे, चाहे जो हो जाए। उसके बाद आप साइड बाय, बहुत सारे मेरे दोस्त करते हैं, वो कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट दे हैव इंश्योर्ड कि वो 1 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में आना ही चाहिए, नो मैटर वॉट। कुछ लोग तो आई हैव सीन कि वो कंपनीज के साथ कुछ डील कर लेते हैं, जिससे वो अपने कार को लेके वो कैब का काम करने लगते हैं, एंड इट्स नॉट बैड थिंग। आप इवेंचुअली यू नीड मनी इन योर बैंक अकाउंट, तो वो कर रहे हैं, अच्छा है। बट साइड बाय साइड वो चीज़ भी डेवलप कर रहे हैं। जो चीज़ डेवलप होने में, बिजनेस डेवलप होने में 2-3 साल टाइम लग जाता है, तब तक क्या करोगे? बिल्कुल बेरोजगार बैठे रहोगे? दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो make sure you have recurring income that will provide you with a respectable life, a life with honor, a life with dignity, and you will be treated as a human being. Otherwise you won't be treated as, आपका self esteem गिर जाएगा, and when you see कि people are treating you like subhuman creature, that will shatter your self esteem, and your confidence, everything will go out of the window. So start your recurring income, make sure you have a recurring income, and that should be, if you're from India, you belong to a middle class family, your recurring income should be your number one priority. Not chasing IAS, not chasing business, not chasing entrepreneurship, not chasing anything else. Your first priority should be your recurring income. इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।